हेलो बच्चों एंड डियर पेरेंट्स। आप लोग आरएमसी के फॉर्म में बहुत सारे डाउट रहते हैं, कैसे भरें क्या करें। सारी चीज़ें मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा, तो आप सभी लोग शुरू से के लास्ट तक देखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे फॉर्म भरना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल स्टेप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग जब फॉर्म ऑर्डर करते हैं तो आपको इस तरीके से बच्चों ये मिलेगा, यहाँ से फॉर्म इस तरीके से। तो इससे हमने ये सारा निकाल लिया है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक बुकलेट निकलेगी, ये बुकलेट है। इसमें आपको पीवाईक्यू पेपर है, इसके सोल्यूशन आप हमारे ऐप फाउंडेशन क्लासेस से परचेज कर सकते हैं। इसके पूरे बुक 2009 टू 2025 तक के सारे क्वेश्चन के। बट आपको फॉर्म कैसे भरना है वो हम लोग देखते हैं। फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मिलेगी, इसमें प्रोस्पेक्टर है, ये हम अलग कर देते हैं। फॉर्म का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये है बच्चों। इसमें क्या है, सबसे पहली चीज ये, इसमें पूरी गाइडलाइन है आरएमसी की, कैसे गाइडलाइन में कैसे कैसे क्या भरना है। अब आपके पास दो इन्वेलप होंगे और दो फॉर्म और होंगे, ऐसे छोटे इन्वेलप और ये बड़ा फॉर्म, दो फॉर्म। एक फॉर्म आपको भरना है, दोनों फॉर्म आपके भरने हैं। एक आपको एडमिट कार्ड के लिए आएगा, एक आरएमसी रख लेगा। अब जब आप लास्ट में एडमिशन लेने जाएंगे तब आपसे वेरीफाई करा जाएगा। इसलिए इस पूरे फॉर्म को इस बड़े वाले इन्वेलप लिफाफे पे आपको डालना है और इसको इन सबको भर के यहाँ पे डालना है। और कैसे डालना है और कहाँ भेजना है, जैसे आपको यहाँ पे ऐसे फिल करके स्टिकर लगा के, और आपको एड्रेस में कहाँ भेजना है, एड्रेस में भेजना है। सपोज दैट आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस स्टेट से आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, उस स्टेट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस देखेंगे। गाइडलाइन में एड्रेस, जैसे सपोज दैट मुझे बिहार से यूपी से देना है या बिहार से देना है। जैसे बिहार से देना है तो बिहार से पटना है, द अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट टू बिहार होम स्पेशल डिपार्टमेंट, सरदार पटेल भवन, बेली रोड, पटना, बिहार 800023। ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको इसके अंदर सारा फॉर्म फिल करके इसके अंदर डाल के भेजना है। जहां से आप भेज रहे हैं वहां का एड्रेस, जहां भेजना है वहां का एड्रेस, फ्रॉम और टू। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब बच्चों इसके साथ एक छोटा लिफाफा, ये इसमें आपको 42 रुपए का स्टाम्प पेपर लगाना है। इसमें लिखा हुआ है कि पोस्टेज स्टैम्प अमाउंटिंग 42 रुपीज। आप 42 रुपीज का नहीं आता तो 42 रुपीज से मोर देन लगा सकते हैं, फिर 42 रुपीज से छोटा नहीं। ठीक है, यदि किसी स्टेट में 42 रुपीज का स्टाम्प पेपर नहीं आ रहा तो 50 का लगा सकते हैं, 60 का लगा सकते हैं। ठीक है, बड़ा लगा सकते हैं, छोटा नहीं चलेगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आपके पास ये दो, अब ये दो आपने डाल दिए। अब ये दो फॉर्म है, अब ये दो फॉर्म को भरना कैसे आपको हम पीछे समझाते हैं वन बाय वन। सबसे पहली चीज आपको समझना होगा बच्चों कि ये आपको इस तरीके से कैंडिडेट नाम, सबसे पहली चीज आपकी फोटो ओरिजिनल होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट ऑफ हिज ऑन हैंड राइटिंग इन द कैपिटल लेटर। कैंडिडेट के हैंड से आपको फिल करना है, कैपिटल लेटर से। ठीक है, सबसे पहले कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन जो भी है, प्लेस ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, आइज विजन, जेंडर, स्टेट डोमिसाइल। आप जिस स्टेट से एग्जाम देना चाह रहे हैं वहां का डोमिसाइल होना चाहिए। ध्यान रखिए, ये डोमिसाइल बनवाने के बाद आपको इस डोमिसाइल को फोटो कॉपी भेजनी है। ठीक है, जो भी रखना है। एग्जाम सेंटर नेम जहां आप देना चाह रहे हैं एग्जाम। कैंडिडेट आधार नंबर, जो आपका आधार नंबर है। फादर मदर आधार नंबर, कोई किसी एक का, पेरेंट्स में किसी एक का आपका आधार नंबर डालना है। फिर आपका कौन सा टर्म ईयर है। देखो यहाँ पे कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होगा कि 8 दिसंबर को एग्जाम है, यहाँ तो 1 और 2 दिसंबर लिखा हुआ है, तो आप इसी पे टिक करिए। ठीक है, दिसंबर वाले टर्म में, क्योंकि आरएमसी जो है वो ये बताता है कि आपको किस टर्म के लिए एग्जाम देना है, तो आपको दिसंबर टर्म के लिए एग्जाम देना है। और आपका एडमिशन किसने, एनुअल टर्म जो आपका है किसमें, एक मिनट रुकिएगा। डेट ऑफ एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम, टर्म ऑफ कौन सा है, टर्म ऑफ एडमिशन जो स्प्रिंग है, जैन का है, तो आपको दिसंबर का देना है। और किस में एडमिशन होगा आपका, जुलाई वाले, जब दिसंबर में पेपर होगा तो जुलाई वाले में एडमिशन होगा, इसमें टिक करना है। क्लियर है, समझ में आ गया। और आप लोग यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस इस तरीके से डाल के, ध्यान रखिए यदि आप जून वाले टर्म में एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपको जैन वाले में एडमिशन होगा, तो जैन वाले टर्म के लिए टिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद डिटेल ऑफ फैमिली ब्रदर, अपनी फैमिली डिटेल देनी है। यहाँ पे आप सबसे पहले डिटेल ऑफ फैमिली ब्रदर एंड सिस्टर ओनली, आपके भाई बहन के बारे में लिखना है, कजन के बारे में नहीं लिखना है। ठीक है, फिर फादर नेम, फादर ऑक्यूपेशन स्पेसिफाई, स्पेसिफाई करिए ऑक्यूपेशन का, एनुअल इनकम बताइए, मदर नेम बताइए, मदर ऑक्यूपेशन स्पेसिफाई करिए, हाउस वाइफ है हाउस वाइफ, मदर एनुअल इनकम यदि हाउस वाइफ है 0 रखिए। परमानेंट एड्रेस, आपका एक परमानेंट एड्रेस होगा। फिर यहाँ पे
पिन कोड आपको डालना होगा, ध्यान रखिए पिन कोड ओरिजिनल डालिएगा। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इसमें जो मेल आईडी डालेंगे या जो भी चीजें आगे फिल करेंगे वो आपकी वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि आरएमसी आपके उसी मेल आईडी उसी नंबर पे कांटेक्ट करता है, ध्यान रखिए जब एडमिशन के टाइम। तो आपको ये चीजें, फिर आपको टेलीफोन नंबर, जो टेलीफोन नंबर है वही नंबर रखिए जो एक्टिव है, ऐसा नहीं कि बंद होने वाला, बार बार बंद हो रहा है, बार बार जैसे कभी होता है कि कुछ फोन नंबर होते हैं 2 महीने में रिचार्ज हुआ फिर बंद हुआ फिर रिचार्ज किया, तो ऐसा एक्टिव नंबर दीजिए, चाहे अपने पेरेंट्स का दीजिए, किसी भी नंबर का एक्टिव नंबर यहाँ पे डालिए, पिन कोड एड्रेस सही है, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी एक्टिव डालिए, क्योंकि उसी मेल आईडी पे आपका कन्वर्सेशन आरएमसी के साथ होगा, तो उस एक्टिव मेल आईडी को डालिए जो वर्किंग है, ठीक है। फिर नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ स्कूल विच प्रेजेंटली स्टडिंग, जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहां पे। अब आपको क्लास एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मीडियम है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स अपीयर्ड बिफोर एंट्रेंस एग्जाम गिवन स्टेट रोल नंबर डेट एंड ईयर, हाउ मेनी टाइम अपीयर्ड बिफोर फॉर आरएमसी एंट्रेंस एग्जाम। भाई यदि दिया है तो 1-2 अटेम्प्ट जो भी है वो डालिए, नहीं 0, ठीक है। यदि नहीं दिया फर्स्ट टाइम है तो 0 डालिए, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडिडेट के स्पेसिमेन सिग्नेचर होंगे जो बाद में मैच किए जाएंगे यहाँ पे। फिर ब्रीफ द रिज्यूम ऑफ, क्या है, ब्रीफ रिज्यूम ऑफ मिलिट्री सर्विस, क्या है, बाय द कैंडिडेट फादर एंड नियर रिलेटिव ऑफ एनी। यदि आप कोई भी अपने रिलेटिव या फादर आपके कोई डिफेंस में रहे हैं या आर्म फोर्सेस में रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे उनका डिटेल दे सकते हैं, और उनका स्पेशल अचीवमेंट जो आपका रहा है वो भी मेंशन कर सकते हैं, और आपका भी स्पेशल अचीवमेंट कोई गेम स्पोर्ट्स में है तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं स्पोर्ट्स में लेके, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टिफाइड द, क्या है, एवं मेंशन फैक्ट्स आर करेक्ट, जो भी आपने डाला सारे आप अपने करेक्ट है कि नहीं ये आप सर्टिफाई कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे प्लेस डेट सिग्नेचर डाल के ये फॉर्म आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस फॉर्म के साथ क्या क्या आपको अटैच करना है, इस फॉर्म के साथ बोनाफाइड जो कि ओरिजिनल, बोनाफाइड जो कि ओरिजिनल, डोमिसाइल जो कि मतलब फोटोकॉपी, डुप्लीकेट नहीं, फोटोकॉपी, मतलब आप ये मत समझिएगा कि 2-3 बना लिया, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जो बोनाफाइड है अटेस्टेड, जिसको बोनाफाइड को स्कूल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं कहीं कहीं, स्कूल सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल आपका डोमिसाइल, ये दोनों अटैच करके अपने मम्मी पापा का आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड, उनको अटेस्टेड करके सारी चीजें इसमें फॉर्म के साथ अटैच करके पंच करके दोनों फॉर्म में, फिर इन दोनों को इसमें 42 रुपए का स्टाम्प लगा के ऐसे करके इनवलप में डाल के फिर इसको ऐसे सील करके, और आप यहाँ पे एड्रेस जहां से जा रहा है, जहां भेजना है, जहां आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में वहां पे एड्रेस कहाँ इसमें दे रखा है, आप वहां पे स्पीड पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिए इस तरीके से पूरा फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। बहुत ही इसमें बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमारे दिए गए नंबर, जो हम नंबर आपको लिख रहे हैं यहाँ पे कि 6306914886 पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम आती है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। ध्यान रखिए बोनाफाइड ओरिजिनल भेजिएगा, फोटोकॉपी नहीं, और हाँ अटेस्टेड करके भेजिएगा, सब एक ऑफिसर से या अपने स्कूल के किसी गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल से, गेस्टेड ऑफिसर, किसी से भी अटेस्टेड करा के आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, आप सभी लोगों को आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।